नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रमा क्लासेस में। अभी हम जानने वाले हैं भारत का सबसे बड़ा, छोटा और लंबा। ये सब क्या है जो आपके लिए बहुत सारे जीके के प्रश्न आते हैं। आपके इस प्रकार के प्रश्न जो हैं या आरआरबी के जितने परीक्षाएं होते हैं उनमें आते हैं, एसएससी की परीक्षाओं के लिए आते हैं, या फिर स्टेट का कोई एग्ज़ाम होता है तो उसमें भी आते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहला चीज़ हम देखते हैं सबसे बड़ा राज्य। तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। कौन है? राजस्थान। इनका अगर क्षेत्रफल हम देखें 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन है सबसे बड़ा राज्य। ये क्षेत्रफल में हम लोग जाने थे, अब हम जानेंगे जनसंख्या में। तो सबसे बड़ा राज्य जो जनसंख्या में है वो है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अगर अनुमान की जाए तो लगभग 24 करोड़ है, इसलिए वो जनसंख्या में सबसे आगे है। और उसके बाद सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में अगर देखें तो ये आप लोग जान रहे हैं सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में जो है गोवा है। कौन है? गोवा। यही अगर देखें सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में, तो जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। कौन है? सिक्किम। अब हम देखते हैं सबसे ऊंची चोटी। भारत का सबसे ऊंची चोटी, तो भारत का सबसे ऊंची चोटी का नाम है K2। क्या नाम है? K2। इसका दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन। अगर कुल ऊंचाई हम देखें इसका तो 8,611 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। ये भारत के पीओके गिलगित में स्थित है। अब भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की अगर सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। कुल लंबाई अगर देखें इसका तो 2525 किलोमीटर इसका कुल लंबाई है। 2525 किलोमीटर। एक गंगोत्री से निकलते हैं और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी अगर बात की जाए तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। कौन है? गोदावरी। कुल अगर लंबाई देखें तो 1465 किलोमीटर। गोदावरी का कुल लंबाई 1465 किलोमीटर। ये निकलते कहाँ से हैं? तो निकलते हैं नासिक, महाराष्ट्र के उसी ज़िले में, नासिक ज़िले में एक जगह है त्र्यंबकेश्वर, और वहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर से ये निकलती है और फिर पूरब की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती। कहाँ गिर जाती? बंगाल की खाड़ी में। और उसके बाद सबसे लंबी सहायक नदी। सबसे लंबी सहायक नदी, तो सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। कौन है? यमुना। कहाँ से निकलती? तो ये यमुनोत्री से निकलती है, उत्तराखंड से, और प्रयागराज के पास ये गंगा में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? गंगा में। कहाँ पर मिलती है? प्रयागराज। प्रयागराज के पास गंगा में मिल जाती है। तो अभी तक हम लोग कुल 8 क्वेश्चन को देख चुके हैं। आइए और भी क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे ऊंचा झरना, तो ऊंचा झरना जो है उसका नाम है जौग या गरसोप्पो। ऊंचा झरना का नाम है जौग, इसी को हम लोग कह सकते हैं गरसोप्पो।
कहाँ पर हैं तो ये कर्नाटक में है। कहाँ पर? कर्नाटक में है। कुल अगर इसकी ऊंचाई देखें तो 253 मीटर है। कितना मीटर ऊंचाई इसका? 253 मीटर। कर्नाटक में अगर हम देखें तो है सिद्धापुरा, एक जगह का नाम है सिद्धापुरा। कहाँ पर? उत्तर कन्नड़ जिले में। उत्तर कन्नड़ जिला का नाम है वहीं पर। और ये ऊंचा झरना किस नदी से बनता है तो याद रखना है शरावती नदी में। शरावती नदी से बनता है। तो ये हो गया सबसे ऊंचा झरना। उसके बाद बड़ी झील, सबसे बड़ी झील, तो सबसे बड़ी झील जिसका नाम है वुलर झील। और ये वुलर झील जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। वहाँ पर बांडीपोरा जिला का नाम है, उसी जिला में। किस नदी से बनती है तो याद रखना है झेलम नदी। झेलम नदी। इसकी अगर हम क्षेत्रफल देखें तो 30 वर्ग किलोमीटर से लेकर 260 वर्ग किलोमीटर तक, कभी ज़्यादा कभी सकरा हो जाता है। और झेलम नदी बांडीपोरा में वुलर झील है। और इसी में एक परियोजना है जिसका नाम है तुलबुल परियोजना। कौन परियोजना? तुलबुल परियोजना। तो इस सब को भी याद रखना है ताकि आपका जीके का जो है जीएस पेपर ज़्यादा ही मजबूत हो जाए। उसके बाद अगर हम देखें ताज़े मीठे जल का सबसे बड़ा, तो वह भी वही हो गया। कौन? वुलर झील। वुलर झील के बारे में अभी हम लोग देखें। और उसके बाद हम लोग जानते हैं खारे जल की सबसे बड़ी झील। तो खारे जल की सबसे जो बड़ी झील है वो है चिल्का झील। कौन है? चिल्का झील। अच्छा, चिल्का झील कहाँ पर है तो याद रखना है उड़ीसा में है। कहाँ पर? उड़ीसा में। और ये चिल्का झील 3 जिलों से बनता है। तो पहला पुरी जिला में है, खोर्धा जिला में है और गंजाम जिला में है। तो ये तीनों जिला के साथ उनका बॉर्डर शेयर होता है। बॉर्डर शेयर नहीं कह सकते, ये तीनों जिला में हैं। इनका अगर कुल क्षेत्रफल हम देखें तो लगभग 1100 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये विश्व की दूसरी बड़ी खारे पानी का तटीय झील है। विश्व की सबसे बड़ी जो नहीं है लेकिन दूसरी बड़ी है खारे झील में से। अब उसके बाद ऊंचा झील। सबसे ऊंची झील का अगर नाम देखें तो है चोलामू। चोलामू सबसे ऊंची झील कौन है? चोलामू। चोलामू कहाँ पर है तो ये है सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम में। कितना ऊंचाई है इसकी तो 5100 मीटर की ऊंचाई पर ये बसे हुए हैं। सिक्किम के मंगन जिले में। कौन जिले में? मंगन जिले में। और तीस्ता नदी यहीं से निकलते हैं। कहाँ से? तीस्ता नदी कहाँ से निकलते हैं तो मंगन जिले के चोलामू झील से ही निकलते हैं। कौन नदी तो याद रखना है तीस्ता नदी। सबसे बड़ी कृत्रिम झील का मतलब जो सबसे बड़ा बनाया हुआ कृत्रिम झील है तो झील का नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पर है तो मध्य प्रदेश में है, सोनभद्र। याद रखना सोनभद्र जिले में है। कौन जिले में? सोनभद्र जिले में। जो जगह का नाम है वो है पिपरी। इसी को रिहंद बांध भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? रिहंद बांध। किस नदी पर है? तो रिहंद नदी पर है, रिहंद नदी। रिहंद नदी सहायक नदी है किसकी? सोन नदी की। सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद नदी। या उसके बाद सबसे लंबा समुद्री तट, सबसे लंबा समुद्री तट जो है वो है मरीना बीच। मरीना बीच, चेन्नई। सबसे लंबी समुद्री तट मरीना बीच, चेन्नई। कुल लंबाई अगर देखें तो 13 किलोमीटर है। कितना? 13 किलोमीटर। और उसके बाद लंबी तट रेखा वाला राज्य, सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य जो है वो है गुजरात। गुजरात। इसकी अगर कुल लंबाई देखें, तटीय लंबाई तो 1600 किलोमीटर है इसके तट का। और उसके बाद हम लोग जानते हैं ऊंचा बांध। किसके बारे में? ऊंचा बांध के बारे में। तो सबसे ऊंचा जो बांध है वो है टिहरी बांध। टिहरी बांध। और ये टिहरी बांध उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर। टिहरी बांध का एक और नाम स्वामी रामतीर्थ सागर। अच्छा, ये बने कहाँ पर हैं? तो ये बने हैं भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर। भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर बने हैं। ऊंचाई अगर देखें, चूँकि ऊंचा बांध है तो ऊंचाई अगर इसकी देखें तो लगभग 261 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर? 261 मीटर ऊंचा है। और यहाँ से 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होता है। कितना मेगावाट? 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन। अब सबसे लंबा बांध, तो सबसे लंबा जो बांध है वो है हीराकुंड। कौन बांध? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो याद रखना है महानदी पर है। किस नदी पर? महानदी पर। कुल लंबाई अगर देखें इसकी, चूँकि लंबा बांध है तो इसका कुल लंबाई पूछ सकता है आपसे। तो कुल लंबाई इसका है 25.8 किलोमीटर। कुल लंबाई कितना है? 25.8 किलोमीटर। कहाँ पर है ये? तो उड़ीसा के संबलपुर। संबलपुर से 16.5 किलोमीटर की दूरी पर है ये सबसे लंबा बांध। सबसे लंबा राजमार्ग, तो अगला क्वेश्चन, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उसका नाम है नेशनल हाईवे 44। नेशनल हाईवे 44 कहाँ से कहाँ तक है? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। उत्तर दक्षिण गलियारा कह सकते हैं। उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाले कुल 11 राज्यों से होकर गुजरते हैं। कितने राज्यों से? 11 राज्यों से होकर गुजरते हैं। अगर देखें कौन कौन राज्य, तो पहला हो गया जम्मू कश्मीर, दूसरा पंजाब, तीसरा दिल्ली, चौथा हरियाणा, पांचवा उत्तर प्रदेश, छठा राज्य राजस्थान, सातवां राज्य मध्य प्रदेश, आठवां राज्य महाराष्ट्र, नौवां में तेलंगाना, 10वां में आंध्र प्रदेश और 11वां में है कर्नाटक। इसके अलावा तमिलनाडु।
चूँकि ये दिल्ली को इसमें नहीं माना जाता, चूँकि दिल्ली से थोड़ा सा बाहर से होके गुजरते हैं। तो अगर हम देखें कुल रेंज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल रेंज 11। या उसके बाद सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग अगर हम देखें सबसे छोटा, तो सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है 47, ये जिसका नया नाम है NH 966B। ये कहाँ पर है? कोची में है। कोची में कहाँ पर? कंदानूर जंक्शन से, कंदानूर जंक्शन से ये जाते हैं मरादो के कोची पोर्ट तक, कोची पोर्ट, कोची बंदरगाह तक जाते हैं। कुल अगर इसकी लंबाई हम देखें तो सिर्फ 6 किलोमीटर है। कितना है? सिर्फ और सिर्फ 6 किलोमीटर। अच्छा, इनमें से हम देखे थे जब हम सबसे लंबे रास्ते, तो उसमें एक चीज़ छूट गया, इसकी जो कुल लंबाई है, तो इसकी कुल लंबाई है 4112 किलोमीटर, याद रखना है। तो उम्मीद है आप सबों को ये वीडियो उपयोगी लगा होगा, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर चैनल या पेज पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।